राधे राधे दोस्तों, मैं राधा वल्लभ मिश्रा आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो प्रॉफिट में बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। मीन राशि के जितने भी हमारे मित्र हैं उन सबको वर्ष 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि आने वाला समय आपके लिए बहुत ही शुभ फलप्रद हो। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मीन राशि के हमारे जितने भी मित्र हैं उनका वर्ष 2022 का पूरा राशिफल, और इसे हम थोड़ा विस्तृत में जानना चाहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब भी हम वार्षिक राशिफल के बारे में जानना चाहते हैं तो दो मेजर प्लैनेट्स हैं, शनि और बृहस्पति, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वो आपकी राशि पर किस तरह से प्रभाव देने वाले हैं, और साथ ही साथ दो शैडो प्लैनेट्स राहु और केतु का प्रभाव किस तरह से रहने वाला है, तो उससे हमें और भी थोड़ा स्पष्ट हो जाता है। जब भी शनि की बात होती है तो शनि एक काल निर्धारण, एक समयावधि बताते हैं, और बृहस्पति उस समयावधि पर आकर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं कि ये इवेंट अथवा ये घटना जो है ये वो अवश्य ही इस वर्ष हो जानी चाहिए। तो इन सब के मिले जुले प्रभाव को और आपके मीन राशि के जो मित्र हैं उन पर और भी प्लैनेट्स का किस तरह से प्रभाव है, उनकी 12 राशियाँ 12 भाव पर नव ग्रहों का किस तरह से प्रभाव है, वो सब हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम जरा सा एक अवलोकन कर लेते हैं किस तरह से ये मेजर प्लैनेट्स जो हैं वो आप पर इस साल आपकी राशि पर प्रभाव डालने वाले हैं। तो इस समय मीन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके लिए बृहस्पति द्वादश स्थान में अर्थात कुंभ राशि में चल रहे हैं, और ये 13 अप्रैल 2022 तक वहाँ पर ही बने हुए हैं। 13 अप्रैल 2022 में सायंकाल 4:58 पर ये वहाँ से वापस अपने असेंडेंट में मीन राशि में आने वाले हैं। तो ये स्थिति फिर पूरे साल ऐसी ही बनी रहने वाली है। दूसरा, राहु जो है आपके तृतीय स्थान में चल रहे हैं। तीसरा स्थान वृषभ राशि में राहु का संचार जो है 12 अप्रैल 2022 तक बना हुआ है। 12 अप्रैल 2022 में प्रातः 10:36 पर राहु उल्टे चलते हुए वृषभ राशि से मेष राशि में जाने वाले हैं, जो आपके लिए दूसरा भाव है। और केतु भी इस समय नवम स्थान में चल रहे हैं, जो 12 अप्रैल 2022 में सुबह 10:36 पे आपके अष्टम स्थान पे संचार करने वाले हैं और पूरे वर्ष वहीं बने रहने वाले हैं। इसी तरह से शनि इस समय लाभ स्थान में चल रहे हैं, और वो 29 अप्रैल 2022 तक आपके एकादश स्थान में ही बने हुए हैं। और 29 अप्रैल 2022 से शनि जो है वो 11th हाउस से 12th हाउस में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, जहां उनकी अपनी ही कुंभ राशि है, और यहाँ से ही शुरू होती है मीन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनकी साढ़े साती का प्रथम चरण शुरू होने वाला है 29 अप्रैल 2022 से आपके लिए। तो इन सब पर हम चर्चा करेंगे, और सबसे पहले जान लेते हैं ये जो बृहस्पति जो आपका जो मीन राशि है उसके स्वामी द्वादश भाव में है, तो इस वजह से दूर यात्राएं देता है, और वो यात्राएं अच्छी नहीं रहती, उनमें वो फल प्राप्ति नहीं होती। एक्सपेंसेस, आपका जो व्यय है वो बढ़ा चढ़ा रहता है। बहुत बार पैसा बहुत सारी व्यर्थ की चीज़ों में भी चला जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर संतान से भी दूरी बनने की संभावना होती है। बहुत बार ऐसा भी होता है परिवार में कोई शादी विवाह उत्सव जैसी चीज़ होती है और उसमें भी पैसा व्यय होता है। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आपका जो सबसे ज़्यादा विश्वास, आपका जो प्रिय, जिस पर आपको सबसे ज़्यादा फेथ है, जिस पर सबसे ज़्यादा विश्वास है, वहाँ से चोट, वहाँ से कोई ऐसी स्थिति बन सकती है जहाँ से विश्वासघात हो, जहाँ से आप पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा सकता हो। साथ ही साथ शारीरिक रूप से भी थोड़ी सी अस्वस्थता बनी रहती है, शरीर में उतनी ऊर्जा नहीं रहती है, नीरसता बनी रहती है। सदाचार में भी थोड़ा बहुत बोला जाए कमी आ जाती है, और व्यर्थ में पैसा तो जाता ही है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, जब भी इस स्थिति में प्लैनेटरी पोजीशन होती है तो ऐसा जो जातक है या जातिका है वो व्यर्थ में अननेसेसरी सबको
फ्री की सलाह, फ्री में उपदेश देते फिरते हैं, तो इससे बचना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पहली बात पे पहला उपाय दे दिया है और बीच बीच में हम आपको उपाय भी बताते चलेंगे। दूसरे भाव के स्वामी जो हैं वो मंगल हैं, जो नवम भाव में विराजमान है अपनी स्वराशि में। साथ ही साथ वहाँ पर नीच के चंद्रमा और केतु हैं। चंद्रमा का नीच बन यहाँ पर हो रहा है। और साथ ही साथ हम ये भी जान लें कि जब भी धन भाव के स्वामी भाग्य स्थान में आते हैं तो वो एक अच्छी स्थिति है। वहाँ पर पंचमेश भी साथ में है, तो वहाँ पर एक धन योग का भी निर्माण हो रहा है। चंद्र मंगल भी अपने आप में स्वयं में धन योग है। तो ये स्थिति बताती है कि समय के साथ साथ इस वर्ष 2022 में ये आपको धनप्रद रहने वाली है। कैश है, जो आपका जो लिक्विड मनी है, उसमें इम्प्रूवमेंट होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। तीसरे भाव के जो स्वामी हैं वो दशम भाव में विराजमान है। शुक्र रेट्रो पोजीशन में है और सूर्य भी वहाँ पर साथ में है। और तीसरे भाव में राहु चल रहे हैं, जो बता रही है आप उतने ऊर्जावान तो इस बार नहीं है, पर फिर भी आपका जो तीसरा भाव है वो मजबूत है। तो जब भी ज़रूरत पड़ती है तो आप पूरे साहस से, पूरे विश्वास से, पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं। साथ ही साथ चतुर्थ भाव के स्वामी जो हैं वो लाभ भाव में शनि के साथ विराजमान है। लाभेश शनि और चतुर्थेश बुध का वहाँ पे समागम है। अब और चतुर्थ भाव पर सूर्य और शुक्र की भी दृष्टिपात हो रहा है। ऐसी स्थिति में मंगल और बृहस्पति का भी दृष्टिपात है। तो ऐसी स्थिति में एक इंडिकेशन आ रहा है, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहें तो वहाँ भी संभावना बन रही है। आप व्हीकल लेना चाहें तो वो भी संभावना बन रही है। आप वाहन लेना चाहें तो ऐसी स्थिति वहाँ पे बन रही है। और साथ ही साथ ऐसा भी नज़र आ रहा है, आप चाहें तो थोड़ा सा रेनोवेशन पे भी पैसा डाल सकते हैं। आपका पैसा वहाँ पे भी संभावना है। आप जिस घर में रहते हैं, जिस ऑफिस में, वहाँ पर भी रेनोवेशन होने की संभावना बनती हुई नज़र आ रही है। पंचम भाव के स्वामी जो हैं वो नवम भाव में नीच राशि के हैं, पर उनका नीच भंग मंगल के साथ हो रहा है। पर वो राहु केतु एक्सिस में फंसे हुए हैं। ये थोड़ी मन में व्यथा देने वाला है। ये मानसिक अवसाद भी देता है। पढ़ाई में ये उतना कंसंट्रेशन उतना अच्छा नहीं रहता। शनि की भी दृष्टि है पंचम भाव पे, बुध की भी दृष्टि है पंचम भाव पर, और केतु की भी दृष्टि पंचम भाव पर है। तो ये पढ़ाई में कंसंट्रेशन में थोड़ी प्रॉब्लम लाता है। जैसे ही बृहस्पति का संचार जो है वो मीन राशि में होगा और वो पंचम भाव पे दृष्टि देंगे, तो उसके बाद आपकी पढ़ाई में भी इम्प्रूवमेंट होनी आरंभ हो जाएगी। छठे भाव के स्वामी जो सूर्य हैं वो दशम भाव में विराजमान है और वहाँ पर अष्टमेश और तृतीय शुक्र भी विराजमान है, जो एक इंडिकेशन है कि थोड़ा सा इनिशियल स्टेज पे आपको आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी परेशानी संभव है। बॉस का इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहने वाला है, बट धीरे धीरे क्योंकि वो दशम भाव आपका थोड़ा पापकर्त्री में भी है, तो पर जैसे ही चीज़ों में सुधार होगा, बृहस्पति की इम्प्रूवमेंट होगी, वहाँ पर भी सुधार होना आरंभ हो जाएगा। सप्तम भाव के स्वामी बुध जो हैं लाभ भाव में हैं और वहाँ पर लाभेश के साथ ही विराजमान है, जो इंडिकेशन है पत्नी की तरफ से या पति की तरफ से, आपके जो स्पाउस है उसकी ओर से वहाँ से आपको सहायता मिलने वाली है। वो आपको सपोर्ट देने वाले हैं और वहाँ से फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिलने की संभावना यहाँ बनती हुई नज़र आ रही है। अष्टमेश का दशम भाव में जाना एक इंडिकेशन है कि चीज़ों में, जॉब में या आपके व्यवसाय में थोड़ी बहुत अड़चन रहने वाली है और वो अधिक प्रयास के बाद सफलता वहाँ पे मिलेगी। और नवम भाव के स्वामी मंगल नवम भाव में विराजमान है, जो इंडिकेशन है आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है। पर वहाँ पर चंद्र और राहु केतु का जो एक्सिस है, उस वजह से वो थोड़ा सा वहाँ पर उस भाव पर थोड़ा पाप प्रभाव डाल रहा है। इसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी के बाद ही सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। फिर भी कितनी भी परेशानी आ जाए, आपका भाग्य जो है, आपका जो लक्ष्य है, वो आपके सपोर्ट में है, तो अल्टीमेटली आपको वहाँ से लाभ मिलना ही है। दशम भाव के स्वामी का द्वादश भाव में जाना एक इंडिकेशन है। आप यदि विदेश में या कहीं दूर स्थान पे जॉब करना चाहते हैं या बिज़नेस फैलाना चाहते हैं, तो वहाँ पे सफलता मिलने की बहुत संभावना है। आप एक्सपोर्ट के बिज़नेस में जाना चाहते हैं, वहाँ पर भी सफलता मिलने की संभावना है। और यहाँ पर लाभेश का लाभ स्थान में होना, जो अप्रैल 2022 तक बना हुआ है, तो वो इंडिकेशन है कि आर्थिक स्थिति बेटर रहने वाली है। परंतु जैसे ही शनि 22 अप्रैल 2022 में द्वादश भाव में चले जाएंगे, तो आपके एक्सपेंसेस व्यर्थ की चीज़ों पर ज़्यादा होना आरंभ हो जाएगा। वहाँ पर राहु भी द्वितीय स्थान पे आने वाले हैं, तो फाइनेंशियल
क्रंच जो है फाइनेंशियल पोजीशन में एक दुविधा, एक परेशानी नज़र आ रही है। तो आने वाला समय अप्रैल 2022 से उतना अच्छा नहीं है। वहाँ पर फाइनेंशियली एक परेशानी सीधा सीधा इंडिकेशन है। व्यर्थ की भागा दौड़ी वो भी नज़र आ रही है। बहुत सारा पैसा व्यर्थ की चीज़ों में जाना वो भी नज़र आ रहा है। तो कुल मिलाकर स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो ऐसे में आपको बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर मैं दो चीज़ें आपको और बताना चाहता हूँ। यहाँ पर हमने 12 भावों के बारे में, 12 राशियों के बारे में और नवग्रह की पोजीशन जो मीन राशि के लिए वो बताया, परंतु दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं और यहाँ पे इंडिकेट करना चाहता हूँ। पहले, अप्रैल 2022 तक आपका अष्टम भाव बहुत ज़्यादा बली है। ऐसे में बहुत बार धन आता तो है, पर वो धन जो है वो अच्छे स्थान से नहीं आता। जैसे अनएक्सपेक्टेड गेंस जो होते हैं वो बहुत बार सीधे सीधे नहीं होते और वो विपरीत तरीके से होते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल हमेशा देता हूँ। मैं 1996 से ज्योतिष और वास्तु की फील्ड में हूँ। जब भी इस तरह की स्थिति बनती है तो मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ। राजीव गांधी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष पद मिलता है, परंतु वो विपरीत राजयोग है। उसमें उनकी माता श्रीमती इंदिरा गांधी की क्षति होती है, तत्पश्चात उन्हें ये सफलता मिलती है। तो बहुत बार सीधे रास्ते से ना मिलके अनएक्सपेक्टेड जब भी होता है तो वहाँ पे एक चिंता का विषय है कि वो सीधा सीधा नहीं आ रहा, तो बहुत सचेत रहना पड़ता है ना। तो हेरिटेज, कुछ पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना यहाँ पर बनती है। अनएक्सपेक्टेड लॉसेस की भी पॉसिबिलिटीज़ होती है क्योंकि 12th हाउस भी एक्टिवेट है आपका, वहाँ पर बृहस्पति चल रहे हैं। कोई परिवार में कुछ इनहेरिटेंस में कुछ आपको कैश मिल जाए, ऑर्नामेंट्स मिल जाए, प्रॉपर्टीज़ मिल जाए, व्हीकल मिल जाए। बहुत बार ऐसा होता है कोई इंश्योरेंस का पैसा मिल जाता है। बहुत बार कई लोग ऐसी पॉलिसी कराते हैं जिसमें मनी बैक होता है और वो पैसा आ जाता है, या पॉलिसी जो है पूरी हो जाती है और वो पैसा आ जाता है। हम बुरा ही बुरा ना सोचें, बहुत बार ऐसा भी होता है कि पॉलिसी ली और वो पॉलिसी जो है वो पूरी हुई और वो पैसा आया। तो बहुत सारी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ इस तरह से बनती है। कोई ऐसी चीज़ जो बहुत टाइम से ना मिल रही हो वो अचानक मिल जाना, परिवार में किसी सदस्य के साथ आकस्मिक कोई परेशानी आ जाना और सडनली एक बुरी खबर आना, ये भी एक संभावना है। अष्टम भाव दुर्घटनाओं का भाव भी है। कभी कभी एक्सीडेंट होने की संभावना भी उसमें बनी रहती है। बहुत बार मन बहुत विचलित हो जाता है। यहाँ पर चंद्रमा भी आपका राहु केतु के एक्सिस में मंडल से पीड़ित है, तो ऐसी स्थिति में बहुत बार अवसाद होना, डिप्रेशन होना भी एक स्थिति बनती है। और बहुत बार ऐसी भी स्थिति बनती है अचानक किसी सर्जरी के लिए भी जाना पड़ सकता है। तो ये सब बातें हैं जो मुझे बतानी थी। पर अप्रैल 2022 के बाद जो चेंज आ रहा है मैं वो भी आपको बताता चलूँ। अवश्य मैंने बताया कि 7.5 का फेज़ आने वाला है, द्वादश में शनि आ जाएंगे, लॉसेस का हाउस है, एक्सपेंसेस बढ़ने वाले हैं, ये सब चीज़ें तो है ही। पर साथ ही साथ आपका नवम भाव भी उस टाइम पे बली होने जा रहा है। ये नवम भाव का बली होना बहुत महत्वपूर्ण है। जब नवम भाव बली हो जाता है तो हम उसे दूसरे तरह से इंटरप्रिटेशन में ले सकते हैं। तो 12th हाउस जो है वो लॉसेस ही नहीं है, वो दूर यात्रा भी है और ये वाली यात्राएं अच्छी यात्राएं हैं। तो ऐसे में ये भी संभावना है दूर यात्राओं पे जाना पड़े, विदेश यात्रा पे जाना पड़े, हायर एजुकेशन के लिए जाना पड़े। और जो भी जातक जो ऑलरेडी पहले एक शादी जिनकी अच्छी नहीं हुई, वो अच्छी नहीं चल पाई, डिवोर्स हुआ है, वो यदि दूसरी मैरिज के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पर दूसरी शादी का भी योग बनता हुआ नज़र आ रहा है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पे समस्या नज़र आ रही है और जो स्पिरिचुअल पाथ है उस पर सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। आपका स्पिरिचुअली आपका कनेक्शन जो है वो इम्प्रूव होने वाला है, जो अप्रैल ऑनवर्ड्स होता हुआ नज़र आ रहा है। और यदि आप राजनीति में आप बने हुए हैं तो वहाँ पर भी सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। तो ये कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मुझे आपको बताने थे। साथ ही साथ 3 चीज़ें मैं यहाँ पर और भी बताना चाहता हूँ। पहला, अप्रैल ऑनवर्ड्स जो है आपके 3 हाउसेस जो हैं वो एक राहु केतु शनि के अफ्लिक्शन में रहने वाले हैं। उसमें से पहला है दूसरा भाव, फिर छठा भाव और 12वां भाव।
तो दूसरा, छठा और 12वां हाउस जो है वो इन्वॉल्व है आपको आई साइट से रिलेटेड प्रॉब्लम, हेडेक उससे रिलेटेड, और इंटेस्टाइन से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, और पैरों में। ये चीज़ें हैं जो बहुत परेशान कर सकती हैं जब भी स्वास्थ्य में समस्या हो। इन 5-6 चीज़ों में से कोई एक समस्या जो है वो परेशान कर सकती है। तो अब ऐसी स्थिति में जब हमें अपने पूरे वर्ष का राशिफल के बारे में पता चला, अच्छी बुरी बातें पता चली, हमारे लिए कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमें परेशानी या स्वास्थ्य संबंधी समस्या संभव है, तो अब प्रश्न आता है, यदि ये सारी समस्याएं या कोई उलझनें इनमें से आनी हैं तो उपाय। तो अब महत्वपूर्ण बात है उपाय। यहाँ पर मैं आपको 2-3 बातें बता दूँ। पहला जो मैंने आपको बताया, एक फाइनेंशियली प्रॉब्लम शुरू होने जा रही है अप्रैल ऑनवर्ड्स, स्पेशली रिलेटेड टू लिक्विड कैश। जो आपके हाथ में पैसा होता है वो हाथ वाला पैसा शायद ना रहे, वो इन्वेस्टमेंट में चले जाए और उस वजह से फाइनेंशियली क्रंच आ जाए। तो ये एक इंडिकेशन नज़र आ रहा है। दूसरा जो यहाँ पर नज़र आ रही है स्थिति, वो है द्वादश भाव के शनि का 7.5 स्टार्ट होना। तो यहाँ पर पहले जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं उसके लिए उपाय बता देता हूँ। यदि फाइनेंशियली आपको ऐसा नज़र आए कि हार्ड कैश, जो आपका हाथ में जो पैसा होता है वो नहीं है, और तो ऐसी स्थिति में आप 2 उपाय कर सकते हैं। पहला, आप मछलियों को दाना डालते रहिए। सुबह प्रातःकाल सूर्य देव को जल अर्पित करते रहें। तो ये 2 उपाय करने से आपकी फाइनेंशियल जो पोजीशन है उसमें सुधार होगा। दूसरी बात, जो मैंने बोला 7.5 आरंभ होने जा रही है, तो इसमें 2 चीज़ें आप अपना लीजिए। पहला, प्रत्येक शनिवार पीपल अथवा शनि मंदिर पर आप सरसों के तेल का दिया जलाएं। और दूसरी बात, जो भी नीडी पुअर आपको नज़र आए उन्हें शनिवार आप भोजन की व्यवस्था करें जो आपसे संभव हो पाए। और यदि ये भी संभव ना हो पाए तो आप किसी मंदिर में अथवा गुरुद्वारे में या धर्म क्षेत्र में जाकर वहाँ पर अपने शरीर से सेवा प्रदान करते रहें, तो भी आपका शनि का 7.5 का पीरियड आराम से गुजर जाएगा। तीसरा, यदि आपको आपके बिजनेस में, प्रोफेशन में, जॉब में परेशानी नज़र आए तो आप, छोटा सा उपाय है, लक्ष्मी गायत्री का आप जाप करते रहें। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आप इस मंत्र का जाप नित्य करिए। आपकी आर्थिक स्थिति और आपके कैरियर में जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सेटल डाउन इससे हो जाएंगी। आपने बहुत धैर्य से मुझे सुना। इस वीडियो को आप औरों तक भी पहुंचाएं। और 2022 की सभी 12 राशियों का हम यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर प्रसारण कर रहे हैं, तो आप अपने इष्ट मित्रों और परिवार की भी इन 12 राशियों के बारे में जानें और उन तक भी हमारी ये वीडियोस पहुंचाएं। आप हमारे साथ बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी नई वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।